रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से अमीक जमाई हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है तहसीन पूनावाला और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भाई स्वागत आपका, अमीक जमाई स्वागत, तहसीन पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है और साथ ही हमारे साथ आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ है। अरविंद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे ये बताइए रोहन, उन्होंने तो गद्दार पार्टी के संदर्भ में कहा कि देखो गद्दार मतलब वो पार्टी से गद्दारी करके, आप लोग सिख कौम को, सिख समाज, वो सब कैसे आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? वो तो कह रहे पार्टी के रूप में गद्दारी की थी उन्होंने, तो वो गद्दार रोहन देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही भी इसका मतलब होता है। और आज देखिए बात यहाँ पे एक शब्द की नहीं है, मानसिकता देखिए नेता विपक्ष प्रतिपक्ष की, संसद के पटल में इतना बड़ा वर्ड यूज करना, उन्होंने समझ क्या रखा है? क्या उनको सारा विशेषाधिकार है? संसद में नियम के बिना बोलने दी जाए, संसद के बाहर खड़े होकर ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे? ये मानसिकता देखिए आज की कांग्रेस पार्टी की। प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बोलना, ये गद्दार कैसे बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को? किसने आबादीदात अधिकार दे दिया? आप किसी से मतभेद हो सकते हैं, विचार भेद हो सकते हैं, अब ऐसे बोलेंगे तो फिर कल मैं, मेरे ख्याल से कल आपसे मेरी बात हो रही थी, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एंटी नेशनल बोल दिया था। एंटी नेशनल बोल सकते हैं, गद्दार नहीं बोल सकते। मैं एक मिनट, सिख कौम और सरदार वो वाला एंगल, उस पर मैं सवाल था, लेकिन क्योंकि आपने कहा एंटी नेशनल तो आपने भी बोला, पीयूष गोयल जी ने वो एंगल है। बिट्टू जी बीएन सिंह जी के पोते हैं, जो बीएन सिंह सीएम होते थे पंजाब के, मैं उसमें आ रहा हूं, पहले इस बात का किया। रोहन, आप गद्दार नहीं बोल सकते। ठीक है रोहन जी, एक नेता हैं आप, कोई छोटे पद पे नहीं है। आप एंटी नेशनल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कोई भी। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि गद्दार नहीं, पीयूष गोयल जी ने बोला था। वापस सुनिए अमन भाई, कोई भी व्यक्ति आज नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पे है, ठीक है, राजनीति में बातें होती है, रैली में आप बात कर सकते हो, पर राजनीति के पटल में, संसदीय पद पे होने पे, संसद के पटल के अंदर डायरेक्टली उस व्यक्ति के सामने बोलना, ये आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सामने आपको कोई आप मिल रहे हैं और आप ट्रेटर बोल रहे हैं, आपको आबादी अधिकार हो गया, आपको लाइसेंस मिल गया। रोहन एक चीज है, मैं कोई राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, पीयूष गोयल जी ने जब बोला था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज का जवाब जनता देगी, इंडिया अलायंस के नेताओं को एंटी नेशनल आप लोगों ने कहा था, कहा था ना? देखिए तो तब मैंने आपसे कल पूछा था कि एलओपी एंटी नेशनल कैसे, तब आपने कहा हाँ है, क्यों नहीं है, वो तो साबित कर रहे हैं अपने आचरण से। तो आप एलओपी को एंटी नेशनल कह सकते हैं, वो गद्दार कह दिया तो फिर कैसे? समझ रहे हैं आप? अमन भाई, फर्क है। राजनीति में दो पार्टियां एक दूसरे पे आक्षेप करती हैं, एक दूसरे नेता पे करती है, रैली में बात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बात होती है, बिल्कुल राजनीति में होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर चीज का वो होता है, बट व्यक्ति के सामने मिलने पर इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जैसे व्यक्ति का संसद के पटल में ये आबादित अधिकार है क्या? इतना लाइसेंस कैसे मिल गया किसी को? सामने ये नहीं लगता है कि ये आउट ऑफ एंड देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं? और बीएन सिंह, उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, कम से कम वो तो सरदार बीएन सिंह देश के लिए प्राणों की आहुति दी, पंजाब के लिए लड़ते हुए खालिस्तानियों ने उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तहसीन, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा कांग्रेस के लिए बोलते हैं, बोलने तो दीजिए, आज विनती है, हाँ बोलने दीजिए। राहुल जी वैसे कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता उनको। तहसीन अब आप बोलिए। तहसीन, ये गद्दार तो नहीं अच्छा लगता ना, एलओपी का पद की गरिमा। थैंक यू अमन जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, किसी को गद्दार कहना, ये कहना। लेकिन आज भाजपा ये बात कह रही है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये बात पार्लियामेंट के बाद, पार्लियामेंट के कंपाउंड में कहा, लेकिन पार्लियामेंट के बाद। आपको याद है अमन जी, आपने पार्लियामेंट कवर किया, रोहन भी उस वक्त थे पॉलिटिक्स में तब से। मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में रोए थे, उन्होंने कहा मुझे कह रहे पार्लियामेंट के अंदर मेरा प्रधानमंत्री चोर है। वो पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कहे कि किस रेनकोट से वे नहाते समझ में नहीं आता, उसको एक्सपंज करना पड़ा। वो ठीक है। देखिए पॉलिटिकल हमारी जो डिस्कोर्स है दोनों तरफ से गिर गई, पहले हमें ईमानदारी से बात करना चाहिए। मैं इससे अग्री नहीं करता किसी को गद्दार कहे, लेकिन अब कुछ कह दिया, कुछ हो गया, थोड़ी पूरी सरदार जी की कम्युनिटी को कुछ कहा है। राहुल गांधी जी भी तो एक शहीद के बेटे हैं। आपने वीडियो देखा कितना बुरा, मतलब वो वीडियो बहुत बुरा है। वो कह रहे हैं देखो, वो कैसे कह रहे हैं, देखो एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो यार। ये तो तहसीन भाई, हम लोग कॉलेज की सीढ़ियों पर नहीं बैठे होते, वो ऐसे रैगिंग कर रहे होते हैं, वो सारी तस्वीरें याद आ रही थी। गलत है वो, ये एलओपी बहुत सीनियर लीडर, हम सबके सम्मानित हैं, ये पद की गरिमा गिराने वाला आचरण नहीं है तहसीन। बट अगर बात वहां पर रुक जाती है, फिर रोहन जी कुछ कहते हैं, मैं उस पर इत्तेफाक रखता हूं। ये कहना उन्होंने क्या, मैं उस बिहेवियर से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं बिल्कुल आपके साथ सही हूं। मैं खुद, मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी हो, वो छोड़ दीजिए एलओपी, आप राहुल गांधी हो। मतलब ये मुझे एलओपी है, राहुल गांधी का एलओपी, और नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, गांधी क्या एलओपी, मेरे लिए एलओपी बड़ा है।
और इसके पहले भी जब राजनाथ सिंह जी जा रहे थे मकर द्वार, तब उनको रोका गया था, तब राजनाथ सिंह जी की सिक्योरिटी ने उनको दूर किया। मुझे लगा ये शोभा नहीं देता एलओपी और राहुल गांधी। मैं देखिए ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये ठीक है, सिख समाज का अपमान कैसे हुआ? और एक चीज, राहुल गांधी जी भी तो एक शहीद के बेटे हैं, वो भी एक शहीद के पोते हैं। ये तो फिर अब उनको नहीं इस चीज करना को नहीं चाहिए। लाए। मुझे लगता है हमें स्तर को बढ़ाना चाहिए। मुझे ठीक है। एक लास्ट लाइन, रोहन भाई, हाँ अगर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विपक्ष के नेता बैठकर एक एसओपी बना दे कि भाई हम इस तरह से पेश आएंगे एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। इस डिबेट में हम कितने अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी का जिक्र कर लेता हूं। हर्षवर्धन अमन जी, त्रिपाठी मैं है, 10 एक सेकंड कुछ मिनट कहना चाहूंगा। मैं अच्छा चलिए आप 10 सेकंड, फिर आ रहा हूं मैं, फिर अमन जी, सोमनाथ जी मैं आ रहा सिर्फ इतना हूं, कहता 10 हूँ, सेकंड। देश के इतिहास में, देश की राजनीति में कई बार मतभेद मनभेद, एक दूसरे को खराब शब्द बोला हो गया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आमने सामने संसद के पटल में किसी इतने बड़े लीडर ने किसी और लीडर को, मंत्री को सही बात है गद्दार या देशद्रोही कहा भाई, हो, हमारी एक डिबेट में एग्जांपल आप दिखा लोग दीजिए ऑनर मुझे। लड़ते हैं, फिर पीछे से हाथ मिलाते हैं सारे। हम देखिए, लोग वो मैं ऑब्वियस, वही वो बोल मैं रहा कह हूँ रहा कि हूँ विचार राजनीतिक भेद होते लड़ाई हैं, अपनी सब है, कुछ होते हैं, पर राजनीतिक गद्दार सियासी लड़ाई बोलना है। संसद के पटल पे सामने आज तक लोकसभा कभी नहीं कल हुआ है। तक के लिए स्थगित हो गई है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 5 बजे तो प्रधानमंत्री का संबोधन होना था पर ये। पीएम पर पीएम और लोग अभी अभी मुझे जानकारी मिल रही है, मैं और डिटेल्स ले रहा हूं तहसील मैं बिल्कुल, लेकिन लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है, अभी अभी मुझे भी जानकारी मिल रही है। लोकसभा की शुरुआत हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। यानी कि पीएम को जो बोलना था वो अब नहीं बोल रहे हैं। कल पीयूष गोयल के संबोधन के दौरान भी इसी तरह का हंगामा हुआ और अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी तरह का हंगामा हो सकता है। राहुल गांधी कहते हैं उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यहाँ तो प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जा रहा, संभवतः उनका संबोधन था 5 बजे। अब खबर आ रही है कि लोकसभा जो है कल तक के लिए हंगामे की वजह से स्थगित हो गई है। ये खबर अभी मैं कंफर्म कर सकता हूं, हाँ खबर कंफर्म है। अब सुबह 11 बजे कल लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जितनी हैरानगी तहसीन आपको है, मुझे भी है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा, पीएम को भी नहीं बोलने दिया जा रहा, क्या ये भी सवाल होगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी तो मतलब ऐसे ही थोड़ी ना राहुल गांधी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी कहा जाता है। राहुल ना होते तो बीजेपी का क्या होता, मतलब एक और सेल्फ गोल, एक और मौका। बीजेपी के तो सारे नेताओं ने लपक लिया मुद्दा, सड़कों पर उतर गए, सिख सांसद ये वो, तो मुद्दा तो दिया ना राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ये बोलकर पूरे अलायंस, इंडिया अलायंस को परेशानी में डाल दिया है। नहीं देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो ये कि जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। देश के लोकतंत्र को, संवैधानिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला है। और कई बार हम लोग चर्चा करते हैं और मेरा तो ये मत है कि राहुल गांधी चूंकि वो व्यक्ति कैसे हैं, चूंकि निजी तौर पर मेरा कोई संबंध नहीं तो जानता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि व्यक्ति निजी तौर पर भले हैं, भले होंगे, लेकिन राजनीति के योग्य नहीं है। आज मुझे लगता है कि क्या वो संसद में रहने के योग्य है? क्या भारतीय राजनीति के इतिहास में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की हल्की मतलब ये तो छिछोरापन जैसा हो गया है ना। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर वो, जैसे हम लोग, आपने कहा ना अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कि बैठे हुए हैं और उसको कुछ रैगिंग की तरह का या उस तरह का, मतलब हाँ। किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जरा एक बार सोचना चाहिए कांग्रेस को कि क्या राहुल गांधी की अगुवाई में वो इस देश के लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीत पाएंगे, ये सोचना चाहिए। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो संसद में रहने लायक नहीं है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये तो अतिशयोक्ति हो गई। पहले आप ही, मेरे ख्याल से आप ही ने कहा भी था कि एलओपी बनने लायक है और रहने लायक नहीं है, उन पद की गरिमा। अब आप कह रहे हैं संसद में रहने लायक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अभी मैंने सुना, और तहसीन भाई अच्छे व्यक्ति हैं, मित्र हैं, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि वो राहुल गांधी है। तो आपने थोड़ा बोला राहुल गांधी है तो क्या हुआ भाई? यही जाकर असली संकट खड़ा होता है। राहुल गांधी है तो क्या हुआ? एलओपी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी कौन? एलओपी है साहब, हमारे लिए एलओपी है। मर्यादा का भान न हो, वो एहसास न हो, राहुल गांधी होना है क्या हुआ? अरे भाई, एक परिवार में आपने जन्म ले लिया, आप महात्मा गांधी से उधारी के गांधी आप हो गए, वरना आपके सरनेम में क्या लगा होता है ईश्वर जाने। मैं मतलब बड़ा विचित्र सा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा सोचना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जैसे नेता सदन में होने चाहिए। हमने कई बार बात की है, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें कर देंगे फिर ये। आप बीजेपी के पक्ष, ये बीजेपी के लिए संकट का काल होगा फिर, जो आप सुझाव दे रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं देश के लिए तो संकट नहीं रहेगा ना, कांग्रेस के लिए नहीं रहेगा। अच्छा, आप इसको दुनिया में कहीं भी जिस तरह की हरकत आज राहुल गांधी ने की है, जरा उसको ध्यान से उसको चलाना चाहिए बार बार।
वो कह रहे देखो देखो क्या है, गद्दार आ रहा है क्या, ऐसे कुछ बोला, फिर कहा कि देखो उसका चेहरा कैसा, मतलब इस तरह की भाषा, इस तरह का संवाद कौन करता है हम भाई? चला सकते हैं एक बार हम पीसीआर? अपने सांसदों मैं से उम्मीद प्रोड्यूसर नहीं से पूछ करते। रहा हूं अपने, अगर हम चला सकते हैं उन्हें वो बताइए, वो वीडियो मैं और, पूरा चलाता हूं और एक बार। अमन भाई, कल भी मैंने कहा था, हाँ। पहले परसों भी कहा था, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि राहुल गांधी भले अनपब्लिश्ड बुक है उसको बोले और सरकार बात उसको है। खारिज करे, ठीक बात है। सरकार उसको पूरी तरह तथ्यों के साथ खत्म करे। क्योंकि नरवाने जी का तो बयान है ना, एक इंच जमीन नहीं गई, हमने कार्रवाई की, वाईके जोशी का बयान है, वो सब ऑन कैमरा है। अब एक बुक में वो प्रोसीजरल चीजें बता रहे हो, नरेंद्र मोदी मैं तो अगर कह रहा कहें हूं, कि मैं तो जो कह रहा उचित हूं समझो वो प्रधानमंत्री, करो। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है जो उचित लगे वो करो, तो ये तो फ्री Free हैंड hand है। हुआ। ये तो राहुल गांधी को रोककर बीजेपी ने अपना नुकसान किया, मेरा एनालिसिस ये बिल्कुल। था। वो तो बोलने देते तो बीजेपी के पक्ष में जाता। मोदी मैं ने कहा लगातार जाओ ये कह रहा हूं ठोको कि मारो राहुल जो गांधी करना है को करो। बोलने देना चाहिए था। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा था। बोलते और 4 लाइन के बाद राहुल गांधी क्या बोलते ये भी देश सुनता। अरविंद जी, मैं एक बार वो वीडियो चलाइए, एक बार ये वीडियो आ गया, एक बार सुनाइए पूरा एम्बियंस के साथ, एक बार देखिए जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, देखिए सुनाइए। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. अब देखिए इसको तो कोई भी जस्टिफाई ठहरा नहीं सकता है। अब मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं, शायद वो कहीं जस्टिफाई करेंगे इसको या नहीं करेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद जी, ये संसदीय आचरण के खिलाफ है, वो सारी चीज़ें ठीक, लेकिन इसको सिख कौम से जोड़ना, सरदार को गद्दार, पूरे सिख समाज को गद्दार, ये तो पॉलिटिकली हो सकता है, लेकिन वैसे फैक्चुअली तो इनकरेक्ट है ना। उन्होंने पूरी कौम को थोड़ी ना गद्दार कह दिया। अरविंद कुमार वाजपेयी, देखिए अमन जी, ऐसा है कि जरा पूरे पिछले कुछ दिनों का 3-4 साल का 5 साल का इतिहास देख लो जरा। मतलब मिमिक्री करोगे वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर पे पर्चे उठाड़ के फेंकोगे, प्रधानमंत्री के गले जाके जबरदस्ती पड़ जाओगे, फिर कहोगे जी भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो मतलब क्या चल क्या रहा है? लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद, ये कोई कॉलेज का हॉस्टल नहीं है कि आप इस तरह से जाकर किसी को कहेंगे गद्दार है। अगर आपकी पार्टी छोड़ गया उसका वॉलंटरी डिसीजन है, और वो मंत्री भी है साथ साथ। मतलब सारी चीजें, और आप एलओपी हो ये भी भूल जाते हो। क्यों कॉलेज की मंडली थोड़ी, आपने ठीक कहा कि भैया आप वो जा रहा तो कहते देखो देखो गद्दार जा रहा, गद्दार जा रहा। क्या कर रहे हो आप? कोई मैच्योरिटी की चीज है आपके नाम पे नहीं है। और ये इतिहास में लिखा हुआ है कि हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, एक आदमी को सजा हुई है सिर्फ सज्जन कुमार को, उसके अलावा हजारों सिखों के कत्लों पर किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं गद्दार तो देखिए पॉलिटिकली इस्तेमाल, वहां शिवसेना में वहां शिंदे जी को गद्दार वहां कहा जाता है, फिर कहते हैं कि असली गद्दार उद्धव, वो वहां गद्दार वाली परिभाषा वहां भी चलती है। यहां पर भी राहुल गांधी ने संभवतः ये बताने की कोशिश की कि ये गद्दार साहब हमारी पार्टी छोड़कर वहां बैठ गया और वहां पर मंत्री बन गया। वो पॉलिटिकली गद्दार बताया होगा ना, वो कौम को गद्दार, मैं वो जानना चाह रहा था। तरीका एक बार हाँ। सुनिए जी, अगर 84 से आप जोड़ोगे और सिख कम्युनिटी के अभी भी घाव भरे नहीं होंगे, अगर आप सिख कम्युनिटी के किसी शख्स को चुन के ये बात कहेंगे, और किस माहौल में कही गई है, सारे कांग्रेसी वहां खड़े हुए थे, जैसे कॉलेज की टीम खड़ी होती है, एक ग्रुप खड़ा होता है और रैगिंग की जाती है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एलओपी की मर्यादाओं को कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, सवाल इस बात का सवाल ये नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन किस संदर्भ में ये बात कही गई है इसको महसूस किया जाना चाहिए। ठीक है, और महसूस मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लीडर्स को भी हो रहा है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो शायद आम आदमी पार्टी को भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी हो रहा होगा कि साहब मत करा करो ऐसे, हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देते हो, बीजेपी को बैठा बैठा प्लेटर में मौका दे देते हो, मुद्दा दे देते हो। ममता बनर्जी कह चुके हैं राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। सोमनाथ जी समझाएंगे, कोई सलाह सोमनाथ जी आप देना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत सीजनड हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, बड़े मंत्री भी आप रहे हैं, आप कोई सलाह देना चाहेंगे राहुल गांधी जी को? जो उन्होंने किया, जो भी आचरण था, उसको तो आप भी जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। देखो देखो वो देखो गद्दार जा रहा है, देखो देखो इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। ये तो बिहेवियर एलओपी का नहीं है। नहीं सोमनाथ जी, फिर अमीक भाई आपके पास आऊंगा। अमन जी 3 बातें हैं। मैं बड़ा शांतिपूर्वक सुन रहा था अपने साथियों को। देखिए जिस प्रकार से भाजपा को लोग कह रहे हैं कि भाई 84 के दंगों में सिखों का कत्लेआम किया अब कांग्रेस ने,
उसी प्रकार भाजपा ने कत्लेआम किया मुसलमानों का 2002 में, वो अलग बात है। लेकिन आज मेन मुद्दा ये है, जो मैं कई बार कह चुका, मेरी पार्टी कई बार कह चुकी इस बात को, कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जब जब भाजपा फंसती है, जैसे आज भाजपा फंस रही है। यूएस ट्रेड डील जो डिजास्टर है इंडिया के, उसे भाजपा फंस रही है। चाबहार जो पोर्ट को हैंड ओवर वहां से निकल गए, भाजपा फंस रही है। नरवाने साहब के स्टेटमेंट में भाजपा फंस रही है। तो जब जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है, तब तब राहुल जी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भाजपा को फायदा मिल जाता है। अब भाजपा पूरे का पूरा जोर उसी पर लगा दी, क्योंकि भाजपा के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या मुंह दिखाएं देश को कि 18% टैरिफ हिंदुस्तान को और 0% टैरिफ अमेरिका को। तो राहुल गांधी आप लोगों की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं, क्षेत्र में जो डेयरी प्रोडक्ट्स में कर रखा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी जानबूझ के नहीं बोला है, राहुल जी ने भाजपा को एक कवर फायर दिया है। यह हमेशा इनकी अंडरस्टैंडिंग है, कांग्रेस और भाजपा की डीप अंडरस्टैंडिंग है। ओए होए, जब जब ये तो तुम नया फंसोगे, चैप्टर खोल दिया मैं आपने। तुम्हें निकालूंगा। राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट है। जब जब मैंने देखा, अब देखिए ना, आपको याद नहीं है रमन जी, आपको तो आप बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा जब ये वॉर हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तब राहुल जी ने पूछ लिया भाई कितने विमान गिरे। अरे भाई, जब युद्ध हो रहा हो, जब दुश्मन को हम छक्के छुड़ाने वाले हो, उस वक्त देश एक होता है। अगर उस वक्त आर्मी में क्वेश्चन करोगे, इसका मतलब क्या है? तो मुश्किल क्या हो रहा है? ठीक है अमन जी, नहीं, अच्छा एनालिसिस है। मतलब ये आप लोगों की लड़ाई जो है ना, और कांग्रेस विपक्षी लड़ाई, विपक्ष की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं राहुल ये गांधी। आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों की। हाँ, विपक्ष की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं और राहुल गांधी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं इंडिया अलायंस के भी, इसलिए उनको राहुल साथ जी लेकर। जब तक रहेंगे हाँ। इंडिया अलायंस के नेता, तब तक इंडिया अलायंस कभी चुनाव जीत नहीं सकता। मैं बता दूं, वो है नेता अभी अमन इंडिया जी, अलायंस अमन के। जी। मैं एक मिनट में अमीक के पास जाऊंगा, प्लीज। नहीं तहसीन भाई प्लीज, मेरे को मैं सीक्वेंस है एक ही लाइन प्लीज। पूछना चाहता हूं। मैं पूछने दूंगा, पहले अमीक जमाई बोलेंगे सर, प्लीज तहसीन भाई अच्छा, एक मिनट प्लीज। अमीक जमाई, जो सोमनाथ जी ने एनालिसिस किया, आपका भी यही है? क्योंकि इस तरह की लड़ाई यूपी में भी हो गई थी जब अखिलेश जी, राहुल जी, वो सब चल रहा था। तो राहुल गांधी जो है ना, वो बीजेपी का एसेट है और आप लोगों की लड़ाई कमजोर कर रहे हैं राहुल जी। ये एनालिसिस है सोमनाथ जी का। जी अमीक, देखिए, आज किसी ने भी पूरे मुद्दे पे, सुबह से जो मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि चाहे वो आर्मी चीफ नरवणे जी की किताब के ज़रिए जो बात दुनिया के सामने आई है, दूसरा हमारा भारत और अमेरिका के बीच में जो ये डील का समझौता हुआ, जिसे ट्रंप साहब ने, मोदी जी ने ट्वीट से डील कर लिया, उस पर प्रधानमंत्री को आज जवाब देना था। लेकिन सुबह से भारत की संसद को ये मालूम था कि प्रधानमंत्री जी आज निकल लेंगे और सुना है कि विदेश जा रहे हैं 7 तारीख तक के लिए। तो अब कोई चर्चा तो जाहिर सी बात है कि वो करना चाहते नहीं है। और भारत की संसद का कितना सम्मान प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। निशिकांत दुबे में भी हो सकता है कि बीजेपी के फेवरेट हों, आप सबके फेवरेट हों। निशिकांत दुबे जी ने आज क्या बात करी है? नेहरू को, भारत के प्रधानमंत्री को अय्याश बताना, इंदिरा गांधी को अय्याशी करने वाला बताना, ब्रह्मचारी, दिलीप ब्रह्मचारी से जोड़कर। वो उन्होंने अनपब्लिश्ड बुक का जिक्र किया कि जो किताबें कांग्रेस ने नहीं छपने दी। अमीक भाई, उसका बोला उन्होंने। मैं आपसे, अमन जी, थोड़ा ना मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि किसी की निजी जिंदगी के बारे में आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी बात नहीं कर रहे थे। किसी की निजी जिंदगी क्या है, मेरा और आपका किसी से क्या मतलब है उस किताब के बारे में। लेकिन जो बात आर्मी चीफ कर रहे हैं वो निजी जिंदगी के बारे में नहीं है, वो एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं है कि एप्स्टीन से हमारे देश के लोगों के क्या ताल्लुकात हैं, क्या क्या उस क्रिमिनल्स के पास हमारे भारत के नेताओं के क्या क्या राज हैं वहां पे। ये मामला हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में कोई बात नहीं। आपको मजा आया, सबको मजा आया कि इंदिरा गांधी जी अय्याशी कर रही थी। हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री भारत की संसद में देखिए, मेरी डिबेट में ये शब्द आप ना बोले। क्यों नहीं उन्होंने बताया कि भारत की मेरी डिबेट में शब्द आप ना बोले, क्योंकि मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। भारत की सॉवरेनिटी का फैसला मैं क्लियर कर रहा हूं पर जो शब्द अभी अमीक भाई ने बोला, आई डोंट एंडोर्स, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता। इंदिरा गांधी को लेकर, स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी को लेकर जो शब्द अमीक ने बोले, मैं एंडोर्स नहीं करता। लोकसभा की वेबसाइट में चल चुका है, भारत की लोकसभा में बोला गया है, आपके चैनल ने चलाया है। अच्छा, जो आपको शर्म नहीं आ रही है इस निशिकांत दुबे ने बोला, रवनीत उसको बिट्टू लेकर को आपको आपत्ति है? बोल दिया, गद्दार बोलने पर नहीं है क्या? के पूरे परिवार का, पूरे जिंदगी का जो एहसानात है कांग्रेस के, आपको नहीं पता है?
नहीं मालूम है रविनीत को कैसा ट्रेटर ऐसा का क्या मतलब क्या होता है? तो गद्दार धोखा कहने का देने लाइसेंस वाला। मिल गया क्या? धोखा देने वाला जिसने कांग्रेस को धोखा दिया, जो परिवार का नहीं वो धोखा गद्दार दिया। कैसे हो तो गया? तहसीन भाई को भी इस भाई बात उनके का दादाजी नहीं है वो कि किसके इंदिरा पोते गांधी हैं? को बेअंत अय्याश सिंह बताया जा रहा है। पंजाब और खालिस्तानियों तहसीन के भाई- हाथों मारे गए ना वो। तहसीन भाई राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं। इतना ज्ञान मत दीजिए, इतना ज्ञान मत दीजिए। आपका ज्ञान अपनी जेब में ठीक है, मैंने आपको रखिए। अमीक हमारा एक सिर्फ मिनट ये कहना है, अमीक हमारे देश का अमीक एक मिनट फैसला, अमीक एक मिनट हमारे देश के व्यापार का मेरे ख्याल से फैसला ऑडियो कौन नहीं जा रहा है। करेगा? ट्रम्प करेगा या मोदी जी करेगा? ठीक है अमीक हो गया। यही होता ना, अगर मोदी जी जानकारी देते तो आप कहते हैं हमें भरोसा नहीं है मोदी जी पर जब तक ट्रंप नहीं बोलेगा। ऑडियो बंद कर आप लोग लीजिए। नहीं ऑडियो हमको नहीं बंद, स्क्रिप्ट आपका भेज मेरा दीजिए, ऑडियो क्या नहीं जा रहा बोलना मेरे है। ख्याल से, संभवतः आप तक मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? मैं क्या बोलूंगा ये भी बता दीजिए। नहीं, क्या मेरा ऑडियो आप तक पहुंच रहा है अमीक? बिल्कुल साफ आ रहा है। हाँ, मेरा ऑडियो आप तक पहुंच रहा है। मैं बस जानना चाह रहा था। ठीक है, दिखाइए भाई अमीक जमई को। अमीक से मेरा सवाल अगला भी है। अमीक, जो गद्दार बोला, ये इस आचरण को, इस भाषा को आप एंडोर्स करते हैं? बेअंत सिंह के पोते यानी कि खालिस्तानियों, एक मिनट सवाल, एक मिनट आप एकदम से रुक जाइए। खालिस्तानियों द्वारा मारे गए एक परिवार के पोते को गद्दार बोला गया। अगर वो गद्दार है तो फिर खालिस्तानी देशभक्त हैं क्या उनके लिए? अरे उनके वालिद मोहतरम अगर जिंदा होते ना तो बिट्टू जी को अपने घर से निकाल देते। उनकी जो विचारधारा थी उनसे इनको मत जोड़िए। तो किससे मैं ना दूसरी जोड़ूं? बात कहने वाला हूं। आप खारिज कर दीजिए, उनके पोते ही नहीं है जितने फिर। लोग बैठे हैं, अच्छा बोलने देंगे मुझे? अब मुझे बोलने देंगे? बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, इंदिरा जी के बारे में जो शब्द यूज किया गया, आपने एक बार मेंशन नहीं किया कि निशिकांत दुबे को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे वो भी तो तहसीन ने भी नहीं बोला। अनपब्लिश्ड ज्ञान मत दिया बुक का वो करिए जिक्र कर भारत रहे की हैं। कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। भाई मैंने तो अगर अपने शो में आपको नहीं बोला, कहना आपने है, बोला। एक भाई अमीक, बैठे आपने हैं बोला बीजेपी में, और मैंने भी बोला नहीं मैं है एंडोर्स बीजेपी में। नहीं करता उन शब्दों को जो आपने इंदिरा बोले। जी अय्याश थी। नहीं, क्यों बार बार बोल रहे हैं? इंदिरा बंद जी करिए अय्याश ऑडियो। थी। नहीं, बंद करिए। नहीं, ये नहीं इंदिरा बोलेंगे जी आप। अय्याश थी। नहीं बोलेंगे आप मेरे शो में ये। आई डोंट एंडोर्स दीज वर्ड्स। स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी, नहीं आप नहीं बोलेंगे उनके लिए। नहीं, आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे अमीक। हो गया, ये दोबारा शब्द नहीं बोलेंगे। ऑडियो दे दीजिए, दोबारा शब्द मत बोलिएगा इंदिरा गांधी जी वीडियो के लिए। चलवाइए आप, बस वीडियो बात खत्म। चलवाइए आप, क्या करूं? वीडियो चलवाइए आप, कहिए हम चलिए, endorse मैं नहीं वही करते। कह रहा हूं ना, कहिए मैं वही कह रहा हूं ना, निशान- मौका निशान था दुबे ना, गलत था। मौका था आपके पास उस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का। भाषण राहुल देने गांधी के बाद राहुल निशिकांत गांधी तो दुबे आपकी को लड़ाई कमजोर कर रहे हैं ना आदरणीय सर। गृहमंत्री जी हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओम उसके बाद बिरला से पहले एक बार मिलकर- रोहन वही भाषा को लेकर ज्ञान जो दिया जा रहा है वही अमीक का दर्द है। सब एक को आप ज्ञान दे रहे हैं, आपकी भाषा कौन सी जो है वो फूल माला चढ़ाने वाली है। वापस बोल रहा हूं कि जब आपने सही कहा कि भाई अनपब्लिश्ड बुक का हवाला दे रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा, वो एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आप अनपब्लिश्ड बुक के हवाले से संसद में कोई बयान दे रहे हैं तो ये भी तो अनपब्लिश्ड बुक है। वो एक वो था, और सामने आपको एग्जांपल मिल रहा है राहुल गांधी का, उनके मुंह पे देश के देशद्रोही और गद्दार कहना। आप कैसे दोनों चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? संसदीय पद पे हैं, उनकी व्यक्तिगत मर्यादा होनी चाहिए, व्यक्तिगत गरिमा होती है हर पद की। आप इस लिमिट तक चले गए, यही दिखाता है कि कितना औचापन आ चुका है विपक्ष की राजनीति में। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब तहसीन पूनावाला आप बोलना चाह रहे थे, तहसीन बोलिए। मतलब हम लोग कह रहे थे कि गलवान में सेना के पिटने की बात करने वाला गद्दार नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाला गद्दार नहीं, हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाला गद्दार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताने वाला गद्दार नहीं, भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाला गद्दार नहीं, पाकिस्तान जाकर भारत की सुपारी देने वाला गद्दार नहीं। बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, मगर गद्दार वो जो पार्टी छोड़ दे वो गद्दार नहीं। तहसीन, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। जो आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने कहा, मैं उन शब्दों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी की निजी जिंदगी के बारे में कह रहे आदरणीय थे। किस उसको बात की हो रही है पार्लियामेंट में उठाने का क्या? तहसीन भाई आदरणीय कैसे हो गए? अमीक एक मिनट, अमीक तहसीन लेट भाई, भाई, आप आदरणीय नहीं तय निशिकांत करेंगे ना वो दुबे क्या कैसे हो गए? बोलेंगे तो अमीक। आदरणीय कैसे हो गए? अरे तो आप थोड़ी ना तय करेंगे, मैं आपको नहीं पूछ रहा बोलना हूं, ना कैसे बोले हो ना। गए? तहसीन, अरे कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हो या बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हो? कहां कर रहे हो? किसके लिए बैटिंग कर रहे हो? तहसीन, मैं बोलो, निशिकांत दुबे ने जो बोला गलत बोला है, बोलो। अगर अमीर भाई, मैं अपनी बात रख दूं प्लीज। अगर आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने जो बात कही, वो बात एक बड़ी इसलिए खबर वो बता दूं, पार्लियामेंट- एक मिनट तहसीन, एक मिनट, बड़ी खबर है। सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष के कई सांसद निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको अश्वनी वैष्णव, अर्जुना मेघवाल ने रोका और वापस किया। कई मिनट तक यह स्थिति बनी रही। ये जो पीएम नहीं बोल पाए, जो पूरा बवाल हुआ, उसके पीछे जो अभी अमीक भी जिक्र कर रहे थे, सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष के कई एमपीज निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको अश्वनी वैष्णव ने रोका। ये काफी टकराव वाली स्थिति हो गई। अर्जुना मेघवाल ने रोका और वापस किया। कई मिनट तक यह स्थिति बनी रही। तहसीन, अब आप बोलिए, फिर मैं आपके पास रोहन जी और सोमनाथ जी आऊंगा, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। बोलिए आप तहसीन। मैं फिर से दो चीज कह रहा हूं। तो अनपब्लिश्ड किताब में अंतर है
किसी की निजी जिंदगी के बारे में कोई भी किताब छपे, किसी के भी बारे में, स्वर्गवासी प्रधानमंत्री, शहीद इंदिरा जी, किसी और के बारे में, वो गलत है। लेकिन जो बात आदरणीय विपक्ष के नेता उठा रहे थे वो देश की सुरक्षा को लेकर था। वो आर्टिकल पहले छप चुका था। वो आर्टिकल अगर पूरी बात होती तो उसका काउंटर सरकार कर सकती थी। आप किसी की निजी जिंदगी के बारे में नहीं बोल सकते, ये घटिया बात है। आर्टिकल और का इन सोर्स दोनों क्या था बात, तहसीन? आर्टिकल का सोर्स पीटीआई था। नहीं, पीटीआई आर्टिकल में का छपा था। मैं पीटीआई में पीटीआई छपा है, जो कैरावन पीटीआई मैगजीन में छपा है। था। मैंने इसका बता दूं, ये जो पूरा आर्टिकल है दिसंबर 2025 में छपा था। Yes. ये खुद किताब में एक्सर्प्ट रिलीज किया था। Yes. पीटीआई ने इसको कैरी किया था। ठीक। और ये और एक दो वेबसाइट पे उस पे स्टोरी होने के बाद, इसके बाद अभी उस मैगजीन के अंदर और जो छपा है। सोर्स है तो वही जो अनपब्लिश्ड है। बट वो तो रिलीज वो किताब नहीं किया था। और मैं कह रहा हूं उसको काउंटर कीजिए, लेकिन वो देश की सुरक्षा का बात है। चलिए, ठीक है। किसी की निजी जिंदगी की बात आप नहीं उठा ठीक सकते है, अमन भाई। ठीक ये है। दोनों रोहन और comparison हर्षवर्धन जी बोलेंगे गलत इस पर। है। दोनों ये हर्षवर्धन, गलत comparison पहले हो रहा है। हर्षवर्धन, रोहन जी और हर्षवर्धन दोनों मेरे ख्याल से इस पर बोलेंगे। रोहन पहले आप, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आऊंगा। पहले रोहन आप, ये देखिए स्थिति क्या होगी। निशिकांत दुबे ने जो अपना कहा, narrative- उसके बाद सांसद उनकी तरफ बढ़े, विपक्षी सांसद बीच बचाव करने के लिए अश्विनी वैष्णव वहां पर आ गए। बड़ी बवाल वाली स्थिति हो गई सदन के अंदर भी, अभी पता लगा ये। बिल्कुल, देखिए यही तो विपक्ष चाह रहा था ना, यही तो चाहते हैं। उनको मालूम है बजट के ऊपर कुछ बोलने का था नहीं, इसीलिए बुक पे लेके चले गए। आर्टिकल जो रूल 349 उसको प्रतिपक्ष के नेता फॉलो नहीं करना चाहते हैं कि अगर आप बिजनेस हाउस ऑफ बिजनेस के लिए जो पॉइंट है, अगर उसके सिवा आप बिजनेस ऑफ हाउस के लिए पॉइंट है, उसके सिवा अगर कुछ बोलना है तो आपको जो स्पीकर की परमिशन लेनी है, आपको कोई रूल नहीं मानने हैं। फिर अनपब्लिश्ड आप जो बुक है उसका हवाला दे रहे हैं। फिर जो बीजेपी के नेता जब अनपब्लिश्ड उसका हवाला दे रहे हैं तो आप उसको बोले कि नहीं ये तो निजी है। और जो तभी राहुल अमीक गांधी कह बाहर रहे हैं, आके, जो एक मिनट, तहसीन एक कह मिनट, रहे हैं, अमन एक वो मिनट, किसी की पर्सनल निजी एक- जीवन पर कोई किताब, Exactly. उसका जिक्र, बिल्कुल। पॉलिटिकल मैं सवालों का बिल्कुल जिक्र करना इत्तेफाक अलग रखता है। हूं, बिल्कुल, किसी आपकी की बात सही है। पर्सनल लाइफ पर जिक्र बिल्कुल, करना, मैं उस आपकी पर बात को- बवाल है। अमन भाई, हाँ रोहन, अमन भाई बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि अगर आप अनपब्लिश्ड बुक की बात करते हैं तो इतने बड़े नहीं। नेताओं की अनपब्लिश्ड बुक पे ये कहा गया है तो क्या उसको भी तथ्य मान लिया जाए? यही तो अमन बात है भाई, ना। आप कैसे अमन बोल रहे भाई, हैं? अनपब्लिश्ड बुक का अमन भाई, मतलब क्या है कि ये व्यक्ति एक के मिनट। विचार है। अमित। और आज पूर्वा आदमी अमन भाई, एक ही जो भी मिनट। कहा बुक कि पब्लिश प्रधानमंत्री होने ने के अपनी बाद बीवी को आप क्यों एक ही मिनट छोड़ा? अमन भाई, आप डबल एक ही मिनट। स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, एक मिनट, और एक वहीं मिनट, पे छोड़ा? एक ही व्यक्तिगत मिनट। टिप्पणी मैंने राहुल पूछा? गांधी बाहर आके एक कर मिनट, मेरे साथ रहे हैं। यतेंद्र जुड़ ये गए कैसे हैं। हो एक सकता मिनट है? रुकिए ना, हुआ क्या ये डबल एग्जैक्टली? स्टैंडर्ड कैसे हो भाई सकता आप है? सब भी एक बार आप सुनिएगा, अनपब्लिश्ड बुक की बात आप करें, सब भी अनपब्लिश्ड- सुनिएगा। हुआ क्या था, यतेंद्र हैं, जितने भी पैनल पर लोग हैं उनको भी पता लगे। यतेंद्र क्या हुआ था जरा बताएं। वहां पर आपने जो रिपोर्ट भेजी है कि वहां सारे सांसद थे, वो बढ़ रहे थे निशिकांत दुबे की तरफ, बीच बचाव किया, क्या हुआ था यतेंद्र? देखिए, ठीक 5 बजे संसद की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा में। और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, संध्या राय चेयर पर बैठी थी और तुरंत हंगामा अपील की संध्या राय की तरफ से, यानी कि चेयर की तरफ से अपील की गई कि सदन को सुचारू रूप से चलने दें, सभी शांत बैठ जाएं। लेकिन जब अर्जन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अजीब स्थिति वहां देखने को मिली जब आ जाते हैं। लेकिन सांसद और खासकर ज्योतिमणि जो कांग्रेस की सांसद हैं, उनके नेतृत्व में कम से कम 15 से 20 सांसद आगे बढ़े, जहां निशिकांत दुबे बैठे हुए थे, यानी कि सत्ता पक्ष की चेयरों की तरफ बढ़े। निशिकांत दुबे आगे जाना चाहते थे, स्पीकर के साथ उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन उनको घेराव करने के लिए आगे बढ़े। तभी अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल, सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं, ये सब लोग आगे आए। इन्होंने विपक्षी सांसदों को समझाया, लेकिन ज्योतिमणि जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। उनके पीछे कई सांसद थे विपक्ष के, और वो लगातार निशिकांत दुबे की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि इनको सामने लाओ, इनसे बात करनी है और इनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अनुराग ठाकुर वगैरह और बाकी के बिप्लब देव वगैरह बाकी के सांसद आए और निशिकांत दुबे को अंदर पीछे की तरफ ले गए, जिससे टकराव की स्थिति ना हो। अभी कुछ सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद, इस पूरी स्थिति की शिकायत करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में गए हैं। स्पीकर के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और जहां तक अब क्योंकि अर्जन कल तक हो गया है लोकसभा, तो पीएम का जो एड्रेस होगा अब शायद कल होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी। ये स्थिति तो बड़ी दयनीय है, मतलब राजनीतिक लड़ाई पर्सनल हो गई है। वहां एक दूसरे को गद्दार, तू गद्दार, देखो इसको। यहाँ चल रहा है, एक सांसद जा रहे हैं घेरने की निशिकांत दुबे की तरफ, मतलब पता नहीं अटैक क्या, मतलब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो स्थिति इज नॉट गुड, मतलब ये तो हमारे लोकतंत्र की बड़ी दयनीय स्थिति है। हर्षवर्धन जी, पार्टियां आपस में जानी दुश्मन बन रही हैं क्या? ये निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाला है। और जो निशिकांत दुबे का अभी जो मतलब मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये सब कहा है तो ये भी उसी श्रेणी में आता है। किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी निजी गलत टिप्पणी ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती।
निशिकांत दुबे ने अगर ऐसा किया है तो ये बेहद घटिया कृत्य है। ये करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, और सदन के भीतर इस तरह के किसी को भी इस तरह की बयानबाजी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये भी पोस्ट भी स्पष्ट है, इसमें कोई हिब्बत नहीं हो सकता है। और इंदिरा गांधी हो या देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, ठीक, ऊपर अगर कोई निजी टिप्पणी की जा रही है, किसी भी हवाले से की जा रही है तो गलत। ठीक है, सोमनाथ जी बताइए, सोमनाथ जी क्या कह रहे हैं आप? सोमनाथ जी। अमन जी, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए पॉलिटिक्स का स्तर क्या हो गया है। शब्दों की गरिमा तो खत्म ही हो गई। जब से माननीय मोदी जी पीएम बने हैं तब से तो शब्दों की गरिमा बिल्कुल ही खत्म हो गई। कभी वो केजरीवाल जी को बोलते हैं इसका डीएनए खराब है, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, आज ये हो रहा है अमन जी, ये देखें राहुल जी के इस एक्ट से किसानों की जो मुद्दे थे वो छुप गए, व्यापारियों के जो मुद्दे थे वो छुप गए। 18% टैरिफ लगेगा हिंदुस्तान के ऊपर, वो दब गया। 3% था पहले, 18% हो गया। हिंदुस्तान लगाया करता था 15% से 70% तक, वो 0 पे आ गया, वो छुप गया। हो क्या रहा है? ये कांग्रेस चाहती क्या है? भाजपा की वकालत कब तक करती रहेगी? भाजपा को बचाते कब तक रहेगी? मैं ही देख पा रहा हूं अमन जी, देश तड़प रहा है, देश का किसान तड़प रहा है, देश का व्यापारी तड़प रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के माननीय राहुल जी ऐसे वक्त पे ऐसी हरकत कर देते हैं, ठीक है, जो कि भाजपा को कवर फायर दे देता है। अब चर्चा किस चीज का है? यूएस ट्रेड डील का चर्चा नहीं। अब देखें, अगर ट्वीट देखें ट्रंप जी का तो क्या था, मतलब ट्रंप का ट्वीट बिल्कुल टू द पॉइंट था। रशिया से तेल तुम नहीं खरीदोगे, आपने पीएम का भी ट्वीट पढ़ा होगा, खरीदोगे। आपने पीएम का भी यूएस ट्वीट पढ़ा का होगा, सेक्रेटरी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था वैसे इस चीज का। क्या कहा पीएम ने, बताइए। अच्छा, हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू लाइव जुड़ गए। मैं एक मिनट, मैं चाहूंगा आप सभी रहे एक मिनट। रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवनीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिट्टू जी स्वागत है आपका, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मैं दोबारा से कनेक्ट उनको करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप सोमनाथ आप कंप्लीट कर लीजिए। सोमनाथ जी, फिर मैं अमीक आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने अपने ट्वीट में सिर्फ 18% को बड़ा डिलाइटेड होकर के उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि ट्रंप भैया तुम गलत बोल रहे हो, हम कभी राजी नहीं हुए कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। हम डिसाइड करेंगे, हम सोवरेन नेशन हैं, सोमनाथ जी वही फैसला हम करेंगे। तुम कौन होते फैसला करने वाले? ये बात नहीं कही उन्होंने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मुझे इतना अच्छा घिर रहे थे मोदी जी। इसलिए मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर भरोसा है। आपको ट्रंप पर भरोसा होगा, मुझे यहाँ की अपनी सरकार पर भरोसा है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम किसानी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आप ही तो ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं कि 18 से वो 0% हो जाएगा टैरिफ। आप ही ने कहा ना कृषि सेक्टर में घुस जाएगा। अच्छा, तो भाजपा वाले बोले कि जब ट्रंप प्रशंसा करे मोदी का, तो भाजपा वाले क्या बात है, ये तो आप पर भी सूट करता है सर। लेकिन जहां ट्रंप कुछ उल्टा कह दे, नहीं हमको भरोसा नहीं है, तो आपको अब भरोसा है एक ही बात कह लो। तो ट्रंप तो मोदी को टफ नेगोशिएटर भी बोलते हैं, तो आप उस पर भरोसा करते हैं? ट्रंप पर भरोसा नहीं हमें, हमको तो मोदी पे भरोसा है। मोदी बोले इस बात को, तो पीएम ने जो पोस्ट किया उसमें तो ऐसा जिक्र ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर खुल जाएगा 0%, ऐसा जिक्र ही नहीं है। पीएम ने अपने पोस्ट में जी काउंटर क्यों नहीं किया, ये जानना चाहता हूं मैं। काउंटर क्यों नहीं किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ये पहले भी इसी तरह के उकसाने की कोशिश हो रही थी कि ट्रंप को झूठा कह दो, ट्रंप को झूठा कह दो। सोमनाथ जी, उस ट्रैप में हमारी सरकार संभवतः नहीं आई जब राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप को झूठा कह दो, झूठा कह दो, झूठा कह दो। कृपया करके दो कमजोरियां हैं माननीय मंत्री, इंतजार करना चाहिए सोमनाथ जी, वही मैं कह रहा हूं। इनकी दो कमजोरियां हैं जी सर। पहला कमजोरी अदानी है और दूसरा कमजोरी एप्स्टीन फाइल है।